हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमारा है आज तीसरा दिन और हम हैं भीमताल में। मेरे पीछे आपको दिखाई देगी भीमताल लेक। और अभी बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। हाउएवर प्रेडिक्शन यही थी, कल मैं weather.com पे चेक कर रहा था तो प्रेडिक्शन ये थी कि बारिश हो सकती है, बट बारिश नहीं है बिल्कुल भी। अच्छी बात है। और अभी हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। आफ्टर द ब्रेकफास्ट वी विल गेट रेडी एंड हम लोग चेकआउट करेंगे। उसके बाद हम एक दूसरी जगह पर जाएंगे और फिर शाम तक पहुंचेंगे घर। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। दिस इज द लेक। हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है, धूप निकली नहीं है, बारिश हो नहीं रही है, बहुत ही बढ़िया। और निर्वे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। निर्वे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो? सो दिस इज द रेस्टोरेंट, लेक कैफे। और ये लगा हुआ है ब्रेकफास्ट यहाँ पर। छोले कुलचे, पूरी आलू, मैगी, पराठे। दिस इज लेक कैफे बिकॉज यहाँ से लेक दिखाई दे रही है। और बाहर भी सीटिंग है, बाहर भी बैठ सकते हैं। बाहर चाय लगी हुई है। हम ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी बारिश स्टार्ट हो गई और एकदम से बहुत तेज़ बारिश हुई। तो हम अपने रूम में आए और अंशु रेडी हुई। फिर हमने सोचा कि अभी तो बारिश हो रही है तो बालकनी में बैठ के कॉफ़ी के मज़े लिए जाएं। तो फटाफट से कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी बना के हमने बालकनी में बैठ के कॉफ़ी पी और इस बारिश को हमने खूब इन्जॉय किया। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, नहा धो के हो गए हैं रेडी और अभी चलने के लिए तैयार हैं। वी वर वेरी कंफ्यूज्ड कि कहाँ जाएं। आज शाम तक हमें घर पहुंचना है और हमारे पास दो जगह हैं जाने के लिए। या तो हम जा सकते हैं नौकुचिया ताल या फिर हम जा सकते हैं सत्तल। सो वी थॉट कि सत्तल चला जाए। बारिश अभी रुकी हुई है तो सत्तल जाएंगे और नौकुचिया ताल फिर कभी आएंगे, क्योंकि नौकुचिया ताल भीमताल दे आर मोर लाइकली द सेम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सत्तल के लिए। सत्तल और यू कैन से सात ताल, वहाँ पर हिडिंबा टेम्पल है। तो हम पहुँच गए हैं सत्तल, या फिर कह सकते हैं कि सात ताल। और यहाँ पे 7 अलग अलग झील हैं। बारिश हो रही थी जब हम पहुँचे तो हमारे बाल ऐसे हो गए। निर्वे को हमने छाते से बचा लिया था तो निर्वे के बाल अभी ठीक है। और यहाँ पे जो 7 ताल हैं उनमें से ये है राम ताल और इसके जस्ट बगल में ये एक पुल है जिसको कहते हैं राम सेतु। और उधर जो है वो है सीता ताल। और इसके अलावा यहाँ पे है नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पूर्णा ताल। तो गरुड़ ताल तो रास्ते में हमें दिखा था, उसकी एक झलक हमें दिखाई दी थी। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे ही है। राम और सीता ताल तो बिल्कुल बगल में है। गरुड़ ताल इसके पिछली तरफ है और पूर्णा ताल सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ है और नल दमयंती ताल थोड़ा सा दूर है। मेरे हिसाब से दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन द भीमताल बिकॉज बिल्कुल झील से लगे हुए पहाड़ हैं और यहाँ पे शांति ज़्यादा है। तो शांति ज़्यादा हो ना जहाँ, वो जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे कुछ छोटा सा मार्केट है, रेस्टोरेंट है। मार्केट तो क्या है, सारे रेस्टोरेंट्स ही हैं खाना खाने के लिए। तो एक रेस्टोरेंट है ऊपर जिसका नाम है क्वालिटी, वहाँ पे हम लोग खाएंगे खाना। सभी लोग वहाँ बैठ गए हैं और हमने ऑर्डर की है एक स्पेशल कुमाऊनी थाली। हमने स्पेशली ऑर्डर की है अलग से बिकॉज़ पहाड़ों में आए तो पहाड़ों का खाना खाते हैं। मैगी तो कई बार खाई है, पहाड़ों का खाना खा के देखते हैं कि पहाड़ों का खाना कैसा होता है। और यहीं सात ताल के बगल से रास्ता जा रहा है ऊपर हिडिंबा पर्वत के लिए, जहाँ पे हिडिंबा माता का मंदिर है। हिडिंबा वही है जो भीम को वनवास के दौरान मिली थी और भीम का उनके साथ जो बेटे थे उनका नाम घटोत्कच था, जिन्होंने महाभारत की लड़ाई लड़ी थी। और घटोत्कच जो थे वो बर्बरीक के पिता थे। तो बर्बरीक को आप सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे। बर्बरीक हैं जिन्हें हम आज की डेट में खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। तो यानी कि यहाँ खाटू श्याम जो है उनकी दादी का मंदिर है। 2 किलोमीटर का
काफ़ी स्टीप सा ट्रैक है। हम सोच रहे थे जाने के लिए बट एक्चुअली बारिश हो रही है। निर्भय साथ में, मम्मी साथ में, और ट्रैक थोड़ा सा हम गए थे हल्का सा, तो थोड़ा सा स्टीप है और बारिश हो रही है तो मे बी फिसलन है। अकेला होता तो मैं शायद चला जाता, बट सबके साथ जाने का रिस्क, ख़ास तौर पे निर्भय के साथ तो नहीं रिस्क लिया जा सकता जाने का, क्योंकि अगर बीच में ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई तो फिर वो भी दिक्कत ही है। तो इसलिए हमने प्लान ड्रॉप कर दिया और खाना खाने बैठ गए। ये है क्वालिटी रेस्टोरेंट और ये यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ गए। ये तो नॉर्मल थाली आई है, कुमाऊनी थाली का है। ये स्पेशल कुमाऊनी थाली, यहाँ की लोकल दाल, रायता, कड़ी। अंशु ये तो वही रायता जो हमने खाया था, राई और हल्दी का। बड़ा ही ब्यूटीफुल मौसम हो गया है। अरे 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 कहाँ जा रहे हो? पकड़ो 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 निर्भय को, पकड़ो 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 पकड़ो। तो हम थे सत्तल लेक पे और उस समय बहुत ज़बरदस्त बारिश वहाँ पे शुरू हो गई, एकदम से बहुत तेज़ बारिश हुई। तो हम लोग वहाँ से भागे और फिर हम गाड़ी में बैठ गए थे। फिर गाड़ी में बैठने के बाद हमने सोचा कि अब तो घर के लिए ही निकला जाए, क्योंकि हमें शाम तक, रात तक मतलब घर पहुंचना है, कल ऑफिस भी जाना है। तो फिर हम लोग चल दिए वहां से और मैं गाड़ी में बैठ के सो गया और चिराग गाड़ी चला रहा था। तो अभी हम लोग यहाँ मुरादाबाद से थोड़ा आगे एक ये है मोगा पंजाबी हवेली, यहाँ पे रुके हुए हैं और निर्भय खूब इन्जॉय कर रहा था यहाँ पे अभी, और सारे में भागा फिर रहा है बिकॉज बहुत टाइम से गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था तो इसको इरिटेशन फील हो रही थी, गाड़ी में भी परेशान हो रहा था निर्भय। तो अभी जैसे ही यहाँ पे उतरे हैं ये पूरे में भागा फिर रहा था। निर्भय आप क्या कर रहे थे? उतार दो नीचे आपको, मम्मा कहाँ है? 8:30 बजे हैं, करीब करीब 8:25 हुए हैं और वी आर अराउंड 120 किलोमीटर्स फ्रॉम होम। 120 किलोमीटर अभी और जाना है हमें। सो दिस इज द मोगा पंजाबी हवेली। अभी हम इसमें अंदर जा रहे हैं। इंटीरियर तो बहुत अच्छा है। खाना ऑर्डर हमने कर दिया है, अभी देखते हैं खाना कैसा होगा। हेलो कर दो, हेलो बाय कर दो, बाय। ये है मोगा स्पेशल थाली। ओए ये लो। तो हम लोग पहुंच गए हैं घर और रात के 12 बज गए हैं। 12 बज गए हम लोगों को पहुंचने में। और आके मैं सबसे पहले तो नहाया हूँ बिकॉज थोड़ा सा मेरे को गर्मी बहुत लग रही थी और पूरे रास्ते ड्राइव करी है। पूरे रास्ते के आधे रास्ते करी, आधे रास्ते तो चिराग ने चलाई है, तो ड्राइव करी है। तो फिर थोड़ा सा थकान महसूस हो रही थी, तो मैंने सोचा सोने से पहले नहा लिया जाए। और कल ट्यूसडे हो जाएगा तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि शेव भी बना लेता हूँ। तो शेव बना लिए, और शेव इसलिए बनाई है क्योंकि कल ऑफिस जाना है सुबह। तो मेरे को सबसे जो मतलब इस पूरे ट्रिप में क्या, हमेशा आपने मेरे पहले व्लॉग भी देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि मेरे जो वापस आने के व्लॉग्स हैं ना वो बहुत कम होते हैं मेरे को, बिकॉज जाने में बड़ा एक्साइटमेंट रहता है मेरे को। क्या वैसे तो सबको ही होता है, बट फिर भी मुझे जाने का बहुत एक्साइटमेंट रहता है, सब कुछ बहुत। पर जब वापस आना होता है ना तो ऐसा मन करता है कि यार अब क्या व्लॉग बनाएं। तो आपने देखा भी होगा मेरे पहले वाली ट्रिप्स में भी मेरे जाने के वहाँ के सारे व्लॉग्स होंगे, बट वहाँ से वापस आने के जो है ना वो या तो ऐसा ही छोटा होगा या फिर एकदम से ही हम घर पहुँच जाएंगे इसी तरीके से। तो खैर अब हम पहुँच गए हैं घर और टाइम भी काफ़ी हो गया। सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है क्योंकि ऑफिस जाना है, तो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलूंगा आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।